हाँ। एक बात बताओ, आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार तुम ही हो। क्यों? अरे यार, तुम्हें रोज मनाना पड़ता है। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। अगर सरकार नौकरी देने का वादा करे तो 2 बच्चे पैदा करने की तो छोड़िए, अरे लाखों लोग तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा भी कर लेंगे। अगर सरकार नौकरी देने का वादा करे तो 2 बच्चे पैदा करने की तो छोड़िए, अरे लाखों लोग तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा भी कर लेंगे। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है भगवान ने तुम्हें मुझसे क्यों मिलवाया? क्यों मिलवाया? अरे ताकि मैं तुम्हें जी भर के परेशान कर सकूं। सुनो, हाँ? देखो, इंसान कोशिश किए बिना कुछ नहीं बन सकता। अरे ये बिल्कुल गलत बात है। अभी मैं परसों चाचा बन गया, जबकि उसमें मेरा कोई कोशिश नहीं था। सुनो, हाँ? राखी आने वाली है, अब सबकी बीबियां मायके जाने वाली हैं और मोहल्ले में पुरानी सेटिंग आने वाली है। लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिए हैं, रोज 1 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में। बात बताइए, एयर होस्टेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई कन्या। नर्स को? दवाई कन्या। और टीचर को? पढ़ाई कन्या। और वाइफ को? लड़ाई कन्या। राइमिंग कैसे बैठा लेते हो? शादी के बाद सब समझ में आ जाता है। ऐसा है कि ईमेल और जीमेल चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, अच्छा, लेकिन खबर फैलाने में आज भी हम फीमेल सबसे आगे हैं। जलवा है हमारा। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पानी बरसने से पहले बादल क्यों गरजता है? क्यों गरजता है? अरे पागल, ताकि घर में बेसन प्याज ना हो तो जाके ले आओ। सुनो, हाँ? कहाँ जा रही हो? आज सावन का पहला सोमवार है, मैं मंदिर जा रही हूँ। भोलेनाथ से मन्नत मांगने जा रही हो या शिकायत करने जा रही हो? शिकायत करने। क्या शिकायत करोगी? यही कि हे भोलेनाथ, क्या मांगा था और क्या दे दिया। सुनो, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे मैं भी निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। मुझे मांगने के लिए? अरे नहीं, ये बताने के लिए कि बाबा जी आपकी कृपा आनी शुरू हो गई है। पहले अपनी सैलरी पत्नी को देने पर घर में लक्ष्मी आती थी और अब मीशो से पार्सल आते हैं। इंसान की फितरत भी कमाल है। अरे कल धूप से परेशान था और आज बारिश से परेशान है और कल फिर धूप का इंतजार करेगा। सुनो, हाँ? बीबी का होना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसे बीबी परेशान नहीं करती, अरे वो पूरे देश को परेशान करता है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पहले के दूल्हे पान खाकर ससुराल जाते थे। हाँ पता है, और आजकल की दुल्हन भी सुपारी देकर हनीमून पे जाती हैं। हर घर में एक ऐसा सीधा साधा बेटा जरूर होता है जो परिवार का भला करते करते अपनी उम्र और कमाई दोनों खर्च कर देता है और मतलब निकल जाने के बाद बुरा भी उसी को बना दिया जाता है। याद रखना, हर बार सिर्फ औलाद ही गलत नहीं होती, कुछ घरों में माँ बाप भी गलत होते हैं जो अपनी ही औलाद में भेदभाव का जहर घोलते हैं। कड़वा है मगर यही सच है। दोस्तों, 13 दिन लेट पहुंचा मानसून।
दरअसल मानसून डर रहा था कि कहीं उसे पकड़कर भाजपा वाले अपने दल में ना शामिल कर ले। सुनो, हाँ, इस बार सावन में सोमवार का व्रत लड़के भी रखेंगे। क्यों? अरे ताकि उनको अच्छी बीवी मिले। और अगर व्रत ना रखे तो वो गरम में जाएंगे। पत्नियां बिल्कुल कूलर की तरह होती हैं। अच्छा। जिनमें ठंडक कम और आवाज ज्यादा होती है और इनका कोई रिमोट भी नहीं होता है। बात तो सही है। वहीं पति बिल्कुल स्प्लिट एसी की तरह होते हैं, जो बाहर चाहे कितना भी शोर करें लेकिन घर के अंदर एकदम शांत और ठंडे रहते हैं। और इसकी भैंस की आग ये चलते भी रिमोट से हैं। अच्छा, आप गाली तो नहीं देती है ना? ये फालतू की बकचोदी मैं नहीं करती। मेरे तो लग गए। सुनो जी, हाँ, देखो बारिश आ गई। कितना अच्छा मौसम हो गया है ना? मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है। फिर बाद में किचकिच होती है। सुनो जी, हाँ, आपको मेरी कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? गुस्सा करना। वो क्यों? अरे क्योंकि उसके बाद 2-3 घंटे की शांति मिलती है और वो मुझे बहुत सुकून देती है। सुनो, हाँ? रोज बादल छा रहे हैं लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है। हमें तो लगता है कहीं इंद्रदेव जी को राक्षसों ने किडनैप तो नहीं कर लिया है। आखिर मैं क्या क्या संभालूं? तुमको संभालूं, तुम्हारे बच्चे को संभालूं, तुम्हारे माँ बाप को संभालूं या तुम्हारा घर संभालूं? अरे तुम सिर्फ अपना जुबान संभाल लो, बाकी तो सब अपने आप संभल जाएगा। सुनो, तुम्हें पता है कुकर में 4-5 सीटी क्यों लगता है? हाँ पता है, क्योंकि औरत एक बार में सुनती कहाँ है। अरे ताजमहल तो आजकल के लड़के भी बनवा दें, लेकिन क्या करे बेचारे, हर हफ्ते उनकी मुमताज ही बदल जाती है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है बीबी को खुश रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? क्या है? अरे अपने पर्स का मुंह खुला रखो और अपना मुंह बंद रखो। दोस्तों, आजकल सर का बाल और आंखों से आदमी दोनों गिरते ही जा रहे हैं। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस सिर्फ 1 साल वाला मेरा रिचार्ज करा देना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। दोस्तों, आजकल सूरज भगवान छुट्टी पे चल रहे हैं, उनकी जगह वर्षा मैडम एक्स्ट्रा क्लास ले रही हैं। आज तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, उन सभी सवालों का सही से जवाब देना है तुम्हें। ठीक है। इस दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन है? तुम और तुम्हारी माँ। और सबसे बुरी औरत? मेरी माँ और मेरी बहन। और सबसे अच्छा आदमी? तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई। और सबसे बुरे आदमी? मैं और मेरा भाई। और सबसे अच्छी जगह? तुम्हारा मायका। और सबसे बुरी जगह? तुम्हारा ससुराल। और सबसे अच्छे रिश्तेदार किसके? तुम्हारे रिश्तेदार। 13 साल लग गए इस आदमी को सिखाने में। हेलो, कैसी हो सरदर्द? क्या कहा? अरे कैसा है सरदर्द? ओह, पर मेरे तो गले में दर्द है। दबा दूं? क्या कहा? दबा दूं दवा? मौत को छू के टक से वापस आ सकते। सुनो, हाँ? कहाँ जा रही हो? आज सावन का पहला सोमवार है, मैं मंदिर जा रही हूँ। भोलेनाथ से मन्नत मांगने जा रही हो या शिकायत करने जा रही हो? शिकायत करने। क्या शिकायत करोगी? यही कि हे भोलेनाथ, क्या मांगा था और क्या दे दिया। सावन में लड़कियां अच्छा वर मांगने के लिए 16 सोमवार के व्रत रखती हैं और उनके पति को देखकर ऐसा लगता है
कि जैसे शिवजी 16 के 16 सोमवार छुट्टी पे थे। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। सावन आ गया है, अब कुछ लोग भांग और गांजा पीकर कहेंगे ये तो महादेव भी पीते थे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, महादेव जहर भी पीते थे, पी लो, जाओ। अगर सरकार नौकरी देने का वादा करे तो 2 बच्चे पैदा करने की तो छोड़िए, अरे लाखों लोग तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा भी कर लेंगे। सुनो जी, हाँ, अगर मैं मायके चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? अरे नहीं, ये देखने के लिए कहीं तुम्हारा वापस आने का प्लान तो नहीं है। हेलो भैया। बोल बहना। अरे आपको मेरा राखी वाला गिफ्ट याद है ना? अरे कौन सा गिफ्ट? मुझे कोई गिफ्ट उफ्ट याद नहीं है। अरे ज्यादा होशियार मत बनो। रक्षाबंधन में आऊंगी और आपके हाथों में राखी बांधकर अपना iPhone 17 Pro Max लेके जाऊंगी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। सुनो, हाँ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? अरे तुम तो मेरी जान हो। और मेरी सहेली? बिजली का बिल। वो कैसे? अरे उसका नाम आते ही करंट लग जाता है। लड़कों लड़कियों से दूरी बना के रखो, क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल चुकी, अब केवल रक्षाबंधन के फार्म भराए जा रहे हैं। भाई एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, लेकिन अब जब मोबाइल गिरता है तो फेफड़े, कलेजा, लीवर सब बाहर आ जाता है। तुम्हें पता है, आदमी को अपनी कमाई औरत के हाथों में रखनी चाहिए, उससे घर में लक्ष्मी आती है। अरे लक्ष्मी का तो हमें पता नहीं, लेकिन घर पे सूट के पार्सल ही पार्सल आते हैं। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। सुनो, आप मुझे रानी क्यों बोलते हो? अरे यार, क्योंकि नौकरानी लंबा शब्द हो जाता है। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें जान क्यों बोलती हूँ? क्यों बोलती हो? क्योंकि जानवर लंबा शब्द हो जाता है। अरे सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से, और फिर खुदा से। आपने बीबी का जिक्र नहीं किया? अरे डर के मारे नहीं किया। अरे सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से, और फिर खुदा से। आपने बीबी का जिक्र नहीं किया? अरे डर के मारे नहीं किया। सुनो, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे मैं भी निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। मुझे मांगने के लिए? अरे नहीं, ये बताने के लिए कि बाबा जी आपकी कृपा आनी शुरू हो गई है। सुनो जी, हाँ? शादी से पहले आप मुझे बड़े बड़े गिफ्ट देते थे, पर अब क्या हुआ? अरे पागल, क्या तुमने कभी किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद चारा डालते हुए देखा है? जिन लोगों को लगता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, उनको मैं बता देता हूँ कि शादी के बाद ही सब खराब होता है।
अरे जो मुजरा आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर मुफ्त में देख रहे हो, वह देखने के लिए कुछ समय पहले लोगों को अपनी जमीन जायदाद तक बेचना पड़ जाता था। अरे बीवी तो ऐसी होनी चाहिए जो खाना खिलाने के बाद कहे, सुनो जी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चलाओ, मैं आपके पैर दबाती हूँ। दुनिया की औरतों की ये दो शिकायतें जरूर रहती हैं। जब से तुम्हारे घर में आई हूँ ना, एक पल का सुकून नहीं मिला। और दूसरी शिकायत ये, वो तो मैं थी, तुम्हें झेल लिया, और कोई होती जब पता चलता तुम्हें। अब क्या कद्दू पता चलता, तू कम पता चला रही है। यार ये बता, ये लड़कियां पटती कैसे हैं? क्यों, क्या हुआ? अरे यार मैं लड़कियों को लाइन मार मार के थक गया, लेकिन एक भी नहीं पटी। सुनो, तुम एक काम करो, एक बार पत्थर उठाकर मारना, शायद पट जाए। पता नहीं 16 सोमवार में कौन सी गलती हो गई जो तुमसे शादी हो गई। अरे तुझे तो अपनी गलती का पता है, यहाँ तो साला गलती का ही नहीं पता। सुनो, पहले तुम बहुत पूजा पाठ करती थी, पर अब क्यों नहीं करती? क्योंकि अब तुम मिल गए हो ना, तब से मेरे भगवान के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। गाइस देखो, यही है। कौन हूँ मैं? मेरा सुकून छीनने वाले। ये पहला ऐसा मानसून है जो ना किसी की मान रहा है और ना ही किसी का सुन रहा है। अरे जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, इंसान प्यार में पागल हो ना हो, लेकिन गर्मी से पागल जरूर हो जाएगा। यूपी कबहू न छोड़िए, ये है प्रभु का धाम, मरने पे गंगा मिले और जियत पे दशहरी आम। सुनो, हाँ मुझे पता चला है कि कल तुम पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे। हाँ, क्या करूं, तुम जानती हो आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्में बनती ही कहाँ हैं। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, ऐसी वो कौन सी चीज है जो तुम देख सकती हो पर तोड़ नहीं सकती? तुम्हारा मुंह। सुनो जी, हाँ? आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, मेरी समझदारी या मेरी सुंदरता? बस यही तुम्हारी मजाक करने की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। सुनो जी, हाँ? आपको मेरी कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? गुस्सा करना। वो क्यों? अरे क्योंकि उसके बाद 2-3 घंटे की शांति मिलती है और वो मुझे बहुत सुकून देती है। इंसान की फितरत भी कमाल है। अरे कल धूप से परेशान था और आज बारिश से परेशान है, और कल फिर धूप का इंतजार करेगा। सुनो जी, हाँ? क्या आपने कभी सोचा था कि आपको इतनी सुंदर, समझदार और काम करने वाली बीबी मिलेगी? हाँ सोचा तो था, अब नहीं मिली तो क्या फांसी लगा के मर जाऊं? सुनो जी, हाँ? देखो हमारी पड़ोसन हर संडे को अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती हैं, पर क्या आप कभी लेके गए? अरे मैंने उससे 4-5 बार पूछा, पर वो मना कर देती है। सुनो, देखो मेरे मुंह में छाला तो नहीं पड़ गया है? अरे पाँव हो या जुबान, अगर ज्यादा चलेगा तो छाला पड़ेगा ही। सभी बहनों को सूचित किया जाता है, कृपया रक्षाबंधन तक अपना दिमाग ठंडा रखें। अगर मुंह से कहीं गलती से कुत्ता निकल गया तो आपका भाई आपको 1 भी रुपया नहीं देगा।
पहले की औरतें अपने सुहाग के लिए यमराज से भी लड़ लेती थी, और आजकल की औरतें खुद ही सुहाग को यमराज के पास पहुंचा देती हैं। सावन आ गया है, अब कुछ लोग भांग और गांजा पीकर कहेंगे ये तो महादेव भी पीते थे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, महादेव जहर भी पीते थे, पी लो, जाओ। तुम्हें पता है, आदमी को अपनी कमाई औरत के हाथों में रखनी चाहिए, उससे घर में लक्ष्मी आती है। अरे लक्ष्मी का तो हमें पता नहीं, लेकिन घर पे सूट के पार्सल ही पार्सल आते हैं। पहले अपनी सैलरी पत्नी को देने पर घर में लक्ष्मी आती थी, और अब मीशो से पार्सल आते हैं। सुनो, तुम्हें पता है दूध में चावल डालने से खीर बनती है? हाँ पता है। और सुनो, रोज बीबी का पैर दबाने से तकदीर बनती है। सुनो, हाँ तुम्हें पता है पत्नी और सूरज में क्या समानता है? हाँ पता है, दोनों को घूर कर देख नहीं सकते। अरे बारिश आने पर रोमांटिक मौसम सिर्फ फिल्मों में होता है, हमारे यहाँ तो उड़ने वाले कीड़े आ जाते हैं, साले जीना हराम कर देते हैं। सुनो, कहते हैं कि पति पत्नी साइकिल के दो पहिए होते हैं। हाँ तो उसमें पड़ोसन को जोड़कर रिक्शा बना सकते हैं क्या?